देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबरों के साथ। 17 अगस्त से यूपी विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा, तो वहीं साथ साथ सीएम योगी मंगलवार को बस्ती मंडल के दौरे पर रहेंगे। सांसद आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट पर हथौड़ा चलेगा, तो 16 से स्कूल भी खुल जाएंगे। तो आज की 4 बड़ी खबरों पर यहां पर हम बात करने वाले उत्तर प्रदेश विशेष में, जहां पर 17 तारीख से विधानसभा का सत्र यूपी में शुरू हो रहा है। वहीं सीएम की समीक्षा बैठक होगी, तो आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट यानी कि जौहर यूनिवर्सिटी पर हथौड़ा चलेगा, तो वहीं 16 तारीख से स्कूल खुलेंगे। और लखनऊ से इस वक्त की एक बड़ी खबर यहां पर आ रही है। आपको बता दें, यूपी विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। तारीख तय हो चुकी है, 17 अगस्त से यूपी विधानसभा का सत्र शुरू हो जाएगा। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, अनुपूरक बजट यहां पर सरकार ला सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर यूपी विधानसभा सत्र यहां पर शुरू होने वाला है और आपको बता दें अनुपूरक बजट यहां पर सरकार ला सकती है। तो यूपी विधानसभा सत्र की तारीख भी यहां पर तय हो चुकी है। 17 अगस्त से यूपी विधानसभा का सत्र यहां पर शुरू हो जाएगा। बताया जा रहा है कि जो सत्र है इसमें भी हंगामे होने के आसार हैं। तो बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है 17 अगस्त, तारीख भी यहां पर तय हो चुकी है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर यहां पर आ रही है, यूपी से ही यहां पर बड़ी खबर है। आपको बता देते इस वक्त की बड़ी खबर हमें मिल रही है, सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग यहां पर हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की यूपी से, जहां पर कैबिनेट की बैठक में 4 प्रस्ताव पास किए गए हैं। तो ये कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें 4 प्रस्तावों पर यहां पर बताया जा रहा है कि पास हो चुके हैं। बाल सेवा योजना का एक प्रस्ताव यहां पर आया है, साथ ही साथ योजना में इसमें आर्थिक सहयोग प्रदान करने का प्रस्ताव यहां पर दिया गया है। यूपी विधानसभा का सत्र 17 अगस्त से होगा और इससे पहले आपको बता दें यूपी कैबिनेट की बैठक हुई है, जिसमें कई सारे अहम प्रस्तावों पर यहां पर चर्चा हुई। तो सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग यहां पर हुई है। वहीं 17 अगस्त से आपको बता दें विधानसभा का सत्र भी शुरू होने वाला है और इस कैबिनेट की बैठक में 4 प्रस्तावों को पास किया गया है, जिसमें से एक है बाल सेवा योजना का प्रस्ताव। ये पास हो गया है, जिसमें आर्थिक सहयोग प्रदान करने का प्रस्ताव भी है। तो 4 अहम प्रस्तावों पर यहां पर बातचीत हुई है और 4 प्रस्तावों को पास भी कर दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग हुई है, जिसमें 4 प्रस्ताव पास किए गए हैं और बाल योजना का प्रस्ताव यहां पर एक आया है। साथ ही साथ आर्थिक सहायता इनको प्रदान करने को लेकर भी प्रस्ताव पास हुआ है। तो कैबिनेट की यहां पर बैठक हुई है यूपी में और बताया जा रहा है कि 4 प्रस्ताव यहां पर पास किए गए हैं। तो खुर्रम निजामी इस पर हमारे संवाददाता और भी जानकारी दे रहे हैं, लखनऊ से जुड़ रहे हैं। खुर्रम, यहां पर क्या कुछ वो 4 अहम प्रस्ताव हैं जिन पर आज मोहर लगी है? देखिए, हम अगर बात करें विधानसभा सत्र का, जो सबसे बड़ा पास हुआ 17 तारीख से विधानसभा सत्र शुरू होगा उत्तर प्रदेश का, जिसमें अनुपूरक बजट पेश करेगी योगी सरकार, जो इनका इस साल का पहला और संभवतः इनकी सरकार का आखिरी अनुपूरक बजट होगा। जाहिर सी बात है, चुनाव 2022 में है, तो तमाम चीजों पर निगाह रहेगी। मसलन कि ऐसी बजट लाया जाए जिससे कि तमाम योजनाएं, जैसे जेवर एयरपोर्ट देख लीजिए, एक्सप्रेसवेज देख सत्र मेट्रो परियोजनाएं देख लीजिए, इनको रफ्तार दिया जा सके, इसके लिए उन बजट का इस्तेमाल किया जाएगा। हंगामेदार बजट सत्र होना ये तो तय है, लेकिन अगर विपक्ष के बाद क्या मुद्दा होगा ये मैं बात करूं तो पंचायत चुनाव है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, साथ ही महिलाओं पर जो उत्पीड़न है वो इश्यू हो सकता है। लेकिन जो योगी सरकार है उसका पूरा फोकस अनुपूरक बजट पेश करने का होगा, जो कि बड़ा इत्मीनान से हो जाएगा, क्योंकि नंबर्स योगी सरकार के साथ है। और दूसरी बात यह है कि जो महत्वपूर्ण विधेयक लाया जा सकता है वो है पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, जो है उसको लाया जा सकता है, इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ताकि चुनाव से पहले उस पर कानून बनाया जा सके। तो जाहिर सी बात है, इन सबको लेकर के जो सत्र है, इसको लेकर जो सबसे बड़ा जो कैबिनेट बाय सर्कुलेशन हुआ है, जो सबसे बड़ी बात सामने आई है, जो अनुपूरक माफ करेगा, जो विधानसभा सत्र है 17 अगस्त से होगा, अनुपूरक बजट पेश करेगी योगी सरकार। ये सबसे महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है बाय सर्कुलेशन के जो कैबिनेट का हुआ है। बिल्कुल, ये नहीं सत्र की बात जो शुरू होने वाला है, जैसा आपने कहा कि हंगामे होने के आसार इसमें दिख सकते हैं, क्योंकि जनसंख्या को लेकर भी यहाँ पे कानून लाने की बात की जा सकती है। वहीं आज की अगर कैबिनेट मीटिंग की यहाँ पर बात करें खुर्रम, तो वहाँ पे क्या कुछ रहा? बताया जा रहा है कि 4 प्रस्तावों पर बातचीत हुई है, तो क्या कुछ खबरें वहां से मिल रही हैं?
देखिए, बाय सर्कुलेशन था। बाय सर्कुलेशन ये होता है कि सारे मंत्री मिलते नहीं, मंत्रिमंडल की आपस में मुलाकात नहीं होती, लेकिन एक बाय सर्कुलेशन जरिए यानी कि सर्कुलेट किया जाता है प्रस्ताव, उसके बाद सिग्नेचर्स हो जाते हैं, उसको मान लिया जाता है कि कैबिनेट बैठक हुई थी। तो देखिए, जब भी कई फैसले लिए जाते हैं कैबिनेट बैठक में, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण फैसला होता है उसकी चर्चा होती है। तो महत्वपूर्ण फैसला यही था, जो विधानसभा का सत्र होना है उसका, जो मानसून सत्र माफ करिए, जो विधानसभा का सत्र होना है उस पर सहमति बन गई है। उसको वो 17 तारीख से होगा, और अब देखना यही होगा कि जो भी विधायी कार्य हैं वो कितना कराने में कामयाब हो पाती सका। और दूसरी बात ये है, हंगामा कितना होता, तीसरा कितना लंबा चलता। हालांकि कितना लंबा चलेगा अभी तय नहीं हुआ, ये जब बैठेगी जो सर्वदलीय समिति बैठती है, वो सर्वदलीय बैठक होगी, उसमें तय होता है कितना लंबा होता है। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जो सबसे बड़ा जो दिक्कत है सरकार सामने, या यूं कह लीजिए चैलेंज है, वो ये है कि हम कितनी तरीके से अपने आप को पुख्तगी से पेश कर सकते हैं आम जनता के सामने, जिससे कि हमको दोबारा चुनने में जनता को कोई दिक्कत ना हो। तो इसके लिए कहा जा सकता है कि जो वित्तीय संकट है सरकार के सामने, जो बजट एलोकेशन की बात होती है, क्योंकि जेवर एयरपोर्ट कह लीजिए या जो एक्सप्रेसवेज का जाल कह लीजिए, या फिर आप और तमाम चीजें, उसके लिए बजट चाहिए होता। तो जाहिर सी बात है, एक तरीके से सरकार अपने आखिरी अनुपूरक बजट के जरिए वहां वो पैसा इकट्ठा करेगी, जिससे कि जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो डेवलपमेंटल ओरिएंटल पॉलिटिक्स होती है, या जो गवर्नमेंट का जो असल काम होता है डेवलपमेंट करना, उसमें कोई बाधा ना आ सके। तो जाहिर सी बात है, वित्तीय संकट, जाहिर सी बात है, इसके काम के लिए पैसा चाहिए, तो उसके लिए अनुपूरक बजट पेश कराया जाएगा। क्योंकि नंबर्स हैं, 300+ सीट्स हैं, 300+ विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी, कोई दिक्कत नहीं होगी अनुपूरक बजट पे पास कराने में। और साथ में, लेकिन जो बड़ी बात है, जो अगर हम सत्र की बात करें, तो सत्र की जो बड़ी बात है वो ये होगा कि सत्र हंगामेदार होना तय है। जो और कार्य है उसमें जो सबसे अहम है वो पॉपुलेशन कंट्रोल बिल जो है, जिसको लॉ कमीशन का प्रारूप बना चुकी है, सरकार को पेश कर चुकी है। तो जाहिर सी बात है, उसको रखा जाएगा ताकि उस पर कानून बनाया जा सके। तो जो आज कैबिनेट बाय सर्कुलेशन हुआ है, उसमें जो सबसे अहम फैसला लिया गया है वो यही है, जिस पर मुहर लगी है कि 17 तारीख से उत्तर प्रदेश का विधानसभा सत्र शुरू होगा और उसमें अनुपूरक बजट रखा जाएगा। यानी इस कैबिनेट की मीटिंग में तारीख को यहाँ पे तय किया गया है कि सत्र कब से शुरू होगा, और ये आगामी चुनाव से पहले ही कह सकते हैं सत्र यहाँ पर होने वाला है। तो तमाम कह सकते हैं प्रस्ताव यहाँ पर पास होंगे, तमाम विधेयक भी आएंगे। तो ऐसे में और विपक्ष भी कहीं ना कहीं लगता है कि क्योंकि चुनाव से पहले ये सत्र हो रहा है तो हमलावर यहाँ पे दिखेगा ही, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि जनसंख्या कानून को लेकर भी यहाँ पर बातचीत हो सकती है, और चुनाव से पहले कोशिश करेगी सरकार की अच्छे से अच्छे फैसले ले लिए जाए। जी बिल्कुल, देखिए, मैंने पहले ही कहा कि ये इस साल का पहला और योगी सरकार का आखिरी अनुपूरक बजट होगा, जिसको पेश किया जाएगा विधानसभा सत्र में, जो 17 तारीख से होना है। तो अब उसका जब सत्र चलेगा, जाहिर सी बात है उसका एक प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया पूरी होनी होती है। भले ही नंबर पास है, तो देखा तो ये भी गया कि 15 मिनट में पूरा बजट ही पास कर देगी। जब मायावती की सरकार हुआ करती थी कि 15 मिनट के अंदर ही पेश रखने के 15 से 20 मिनट के अंदर ही पूरा बजट पास कर दिया गया था हंगामे के बीच में। तो अपोजिशन है, अपोजिशन जाहिर सी बात है जो जनता के मुद्दे हैं वो वहां उठाएगी, क्योंकि उसको भी चुनाव में जाना है। उसको ये साबित करना है कि जब जब हमको मौका मिला, विधानसभा हो या सड़क हो, हमने वहां पर सरकार को घेरा है। तो जाहिर सी बात है उसमें कौन सी अहम बात हो सकती है? लॉ एंड ऑर्डर है, महिलाओं पर जो उत्पीड़न हो रहा है उसके बाद है, पंचायत चुनाव में जो अपोजिशन की जो बात कही जाती है कि उसमें सब चीज की धज्जियां उड़ा दी गई, उसको वो वहां पर मुद्दा उठाएगी विधानसभा सत्र में। बिल्कुल, और विपक्ष पूरा कोशिश करेगा कि सत्र को हंगामेदार बनाने की कोशिश, क्योंकि चुनाव भी नजदीक है। खैर खुर्रम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए। तो कैबिनेट की अब मैं जो मीटिंग यहाँ पर हुई है उसमें तारीख तय हो चुकी है सत्र की। आपको बता दें 17 अगस्त से सत्र यहाँ पर शुरू होगा। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है रामपुर से, जहां पर जल्द जौहर यूनिवर्सिटी का मुख्य गेट टूटेगा, यानी कि जौहर यूनिवर्सिटी पर अब हथौड़ा चलेगा। और ये सांसद आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिस पर हथौड़ा चढ़ने वाला है। बीजेपी नेता ने कोर्ट में इसको लेकर शिकायत भी दर्ज कराई थी। रामपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जल्दी अब जौहर यूनिवर्सिटी का मुख्य गेट टूटेगा यहाँ पर, और ये सांसद आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट है। मोहम्मद अली, ये जौहर यूनिवर्सिटी जो प्रोजेक्ट है, इस पर अब हथौड़ा चलने वाला है। आपको बता दें आजम खान इसको लेकर तमाम अर्जियां कोर्ट में दी, लेकिन सब अर्जियों को कोर्ट में खारिज कर दिया गया, और आखिरकार अब जौहर यूनिवर्सिटी पर हथौड़ा चलने वाला है। तो सांसद आजम खान का ये ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है जौहर यूनिवर्सिटी, जिसके ऊपर अब हथौड़ा चलने वाला है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रामपुर से आ रही है, और अब कह सकते हैं कोर्ट में काफी अर्जियां आजम खान ने भी दी, लेकिन उसको खारिज कर दिया गया, और उसके बाद आखिरकार अब आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट पर हथौड़ा चलेगा। बीजेपी नेता ने कोर्ट में इसको लेकर शिकायत भी दर्ज करवाई थी।
यूपी में 50% उपस्थिति के साथ स्कूल खोलने का फैसला लिया गया है। कोविड प्रोटोकॉल के साथ 16 अगस्त से स्कूल खुलेंगे। बता दें कि देश के कई राज्यों में 2 अगस्त से स्कूल खोले जा चुके हैं। छात्रों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क पहनना अनिवार्य किया जाएगा। यूपी में छात्रों के स्कूल आने के लिए उनके अभिभावकों की लिखित सहमति जरूर देनी होगी। बिना सहमति पर स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले पर छात्रों का क्या कुछ कहना है, आइए देखिए। एक लंबे इंतजार के बाद सरकार ने, अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो यहां पर 9वीं से 12वीं तक के स्कूल्स को ओपन अप करने का, या कह सकते हैं रीओपन करने का फैसला लिया है। क्या कुछ राय है, क्योंकि इस बार जो पेरेंट्स हैं उनका कंसेंट बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। हमारे पास इस वक्त बच्चे मौजूद हैं और उनके पेरेंट्स मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ राय है उनकी। क्या नाम है आपका? राघवेंद्र, कौन सी क्लास में हो? 12th में। 12th में अभी स्कूल्स खुल रहे हैं 16 अगस्त को। क्या लगता है, ऑफलाइन और ऑनलाइन स्टडीज करते वक्त कैसा लग रहा था? अब क्या वास्तविक में चाह रहे हो कि स्कूल खुले, या कुछ एक डर है कोरोना को लेकर के? वैसे चाहते तो हैं कि स्कूल खुल जाए, लेकिन असल में तीसरी लहर आ चुकी है इंडिया में, तो इसके लिए डर भी है थोड़ा। लेकिन अगर पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया जाए तो फिर स्कूल खुलना ही चाहिए, ये हमारी तरफ से कहना। बिल्कुल। और क्योंकि इस बार जो पेरेंट्स हैं उनका कंसेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी होगा, तो पेरेंट्स भी साथ में हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप बताइए क्या कुछ कहना है बीइंग अ पेरेंट, क्योंकि थर्ड वेव आ रही है और थर्ड वेव बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए काफी घातक साबित हो सकती है, और ऐसे में स्कूल खुलना, क्या कहना है? देखिए, थर्ड वेव जिस तरह से आ रही है तो उसमें थोड़ा डर तो है, बच्चों के लिए तो डर है। और हालांकि ऑनलाइन क्लासेस से बच्चों को इतना फायदा नहीं हो रहा है, और हम उस तरह से पढ़ाई नहीं हो पा रही है जैसे होनी चाहिए। तो हम तो ये तो चाहते हैं कि स्कूल खुले, लेकिन एक अंदर डर भी है कि अगर तीसरी लहर आ गई तो थोड़ी सी उसमें प्रॉब्लम होगी। और जैसे हमारे छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों का उन्होंने बोला है, तो मैं ये चाहती हूँ कि बच्चों का अगर स्कूल खुल रहा है तो वो पूरे प्रिकॉशन के साथ, जैसे लास्ट टाइम उन्होंने खोला था, पूरे प्रिकॉशन के साथ उसको स्कूल खोलें। यही क्या आपसे भी जानना चाहेंगे, जैसे कि अभी स्कूल्स खुल रहे हैं 9 से 12वीं तक के, और उसके बाद अगर सिस्टमैटिक ऑर्डर में सब ठीक रहा तो 9 के जो पहले की क्लासेस हैं 8, 7, 6 उसके भी स्कूल्स खोल सकते हैं, क्योंकि आपके छोटे बच्चे भी हैं। छोटे बच्चों को लेकर के कितना डर है आपके मन में? छोटे बच्चों के लिए तो अभी इतना सेफ नहीं लग रहा है, क्योंकि इम्यूनिटी को देख के जो है छोटे बच्चों के लिए तो टफ है। बट बड़े बच्चों के लिए तो आई थिंक खोला जा सकता है। हमारी राज्य सरकार जो भी वो सावधानी बरत रही है वो हमारे ख्याल से पर्याप्त है, और हम लोगों को भी सावधानी बरतनी चाहिए। और ऐसा लग रहा है अगर राज्य सरकार जो भी फैसला लेगी वो बहुत ही सही लेगी, हम लोगों को देखते हुए लेगी। और स्कूल खोलना तो अगर जो परसेंटेज है वो डाउन होता जा रहा है नए पेशेंट्स का, तो खोलना उचित रहेगा सावधानी के साथ में। तो बिल्कुल यहाँ पर जो सरकार ने फैसला लिया है स्कूल्स खोलने का 16 अगस्त को, उसमें जो पेरेंट्स हैं उनका भी मानना है कि स्कूल खुलने चाहिए। ऑनलाइन क्लासेस में उस तरीके से पढ़ाई नहीं हो पाती है, और स्टूडेंट्स का भी यही मानना है कि अब क्लासेस प्रॉपर चलनी चाहिए। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट हरिओम के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज के लिए। यूपी सरकार ने 16 अगस्त से कक्षा 9 से 12वीं तक के स्कूल खोलने के आदेश जारी कर दिए, जिसके बाद कुछ अभिभावक एक निजी स्कूल पहुंचे थे। और इस रिपोर्ट में देखिए कि हमारे संवाददाता से बातचीत में अभिभावकों ने क्या कहा। जिस घड़ी का इंतजार बच्चों को था, अभिभावकों का था और स्कूल मालिकों का था, आखिर वो आज एक खुशखबरी मिली है कि 16 अगस्त से जो 9th से 12th तक के बच्चे हैं उनके स्कूल खुलेंगे, और 1 सितंबर से आखिर जो छोटे किड्स हैं, जो बच्चे हैं फर्स्ट से लेकर जो 8th तक के हैं, उनके स्कूल खुलेंगे। लगातार स्कूलों का ताला कहीं ना कहीं अभिभावकों के लिए तो चिंता का विषय था ही, और बच्चों के लिए भी एक बड़ा दुखदायी था कि आखिर वो अपने उस प्यारे स्कूल में कब पहुंच पाएंगे। मैं पहुंचा हूँ एक इटावा के निजी स्कूल में, जहां पर पेरेंट्स के साथ साथ वहां स्कूल के ओनर भी हैं, और वो सारे लोग हैं उस तैयारी में थे कि जब ये आज सूचना आई है तो अभिभावकों ने स्कूल में ही जाकर अपने सारे बच्चों को लेकर किस तरह की व्यवस्था रहेगी उसको लेकर सारी जानकारी लेने का निर्णय लिया। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि यहाँ के जो ओनर हैं इस स्कूल के, हम इनसे जानते हैं कि जो आज ये 16 अगस्त से जो स्कूल खुलने का जो निर्णय आया है वो निर्णय किस तरह का है और किस तरह की व्यवस्थाएं आपके द्वारा की जाएगी। भाई साहब, किस तरह की व्यवस्थाएं रखेंगे 16 से स्कूल खुलने हैं? हम कोविड के सभी नियमों का पालन करते हुए जो सरकार ने निर्देश दिए हैं उस हिसाब से विद्यालयों को खोलेंगे। हाँ, ये प्रयास करेंगे कि बच्चे 50% की स्ट्रेंथ में आएँ, और बच्चे जब विद्यालय आएँ तो गेट पर उनकी थर्मल स्कैनिंग हो,
ऐसा ना हो कि कोई बच्चा बीमार है तो वो आ जाए। ये प्रयास करेंगे पेरेंट्स से बात करके कि वो विद्यालय में आए, वो घर पर ही रहे। इसके साथ ही साफ़ सफाई है, पूरी बिल्डिंग की सैनिटाइजेशन है, ये रूटीन वे में चलता रहता है और चलता रहेगा। अच्छा, जब ये आज निर्णय आया है, क्योंकि आपके यहाँ मैं देख रहा हूँ बहुत बड़ी भीड़ आई है, बाबा इकट्ठे यहाँ पहुँचे हैं, क्या जिज्ञासा है उनके मन में, किस तरह से आप देख रहे हैं? एक्चुअली इससे पहले भी कई बार सूचनाएं मिली तो लोगों को ये भ्रम था कि कहीं ऐसा ना हो कि इस बार भी ये उसी तरीके से बातें हो जाएं। तो लोग ये जानना चाह रहे थे कि स्कूल कब से खुल रहे हैं, वास्तव में खुल रहे हैं कि नहीं खुल रहे हैं, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई को लेकर के वो भी काफ़ी चिंतित हैं। ऑनलाइन क्लासेस उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है जितना ऑफलाइन क्लासेस रहती हैं। उनको लग रहा है कि किस तरह से निर्णय को देखते हैं आप? निर्णय बहुत अच्छा है, स्वागत योग्य है। निर्णय बहुत अच्छा है। मैं अब अभिभावकों के पास चलता हूँ, क्योंकि बात उन्हीं की होनी है, उनके बच्चों की होनी है। बच्चों के स्कूल 16 अगस्त से खुलेंगे, किस तरह से देखते हैं? अच्छे से देख रहे हैं। तो बच्चे घर पर नहीं पढ़ पाते हैं, स्कूल में आएंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे, रहेंगे। कितने बच्चे आपके हैं पढ़ने में? अच्छा, किस किस क्लास में? 9th में 12th में। अच्छा, तो अब जब आप देख रहे हो घर पे पढ़ाई चल रही थी और स्कूल खुलने के निर्णय को किस तरह से देख रहे हैं? अच्छे से। घर पे बच्चा सही से नहीं पढ़ते। तो आज जब आप स्कूल पहुंच गए हैं, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं, क्या उत्सुकता मन में है? ये जानकारी लेना चाह रहे हैं कि स्कूल कब खुलेंगे, कब से बच्चे आएंगे, पढ़ेंगे। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, नेताओं की जुबान तल्ख होती जा रही है और इसी कड़ी में अब बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को एक चैलेंज दिया है। साक्षी महाराज ने कहा है कि वो 1990 से कंप्यूटर चला रहे हैं, अगर अखिलेश यादव कंपटीशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपको बता दें कि साक्षी महाराज का यह बयान अखिलेश यादव का पर पलटवार था। नहीं, अखिलेश यादव ने गलत व्यंग कसा योगी जी के ऊपर कि उन्हें कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, उन्हें ठोकना आता है, तो बदमाशों को आतंकियों को ठोका ही जाएगा। अखिलेश जी को मैं बताना चाहता हूँ 91 से मैं कंप्यूटर चलाना जानता हूँ, अगर मुझे कंपटीशन करनी हो तो कर सकता हूं। और इसी बीच एक खबर आ रही गोंडा से, जहां पर नकली नोट के कारोबार का भांडाफोड़ हुआ है। पुलिस के हत्थे, आपको बता दें, 2 शातिर जालसाज यहां पर चढ़ चुके हैं। आरोपियों से करीब 78,400 रुपए के नकली नोट यहां पर बरामद किए गए हैं और इस मामले से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में पुलिस यहां पर जुट गई है। तो पुलिस के हत्थे यहां पर आरोपी चढ़ चुके हैं। ये जो नकली नोट पुलिस ने इनसे बरामद कर लिए, ग्राहक सेवा केंद्र के जरिए ये अपने खातों में रुपए जमा कराते थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और इस मामले से जुड़े हुए अन्य लोगों की तलाश में फिलहाल जुटी हुई है। तो पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। और फिलहाल इसी के साथ उत्तर प्रदेश विशेष में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।